Now next topic is alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbon containing at least one double bond. यानी we have discussed in the previous video lecture, यानी कार्बन कार्बन में क्या था, डबल बॉन्ड था, उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन टू CnH2n. एल्कीन आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन, यानी एल्कीन का एक और नाम है ओलिफिन. जैसे हमने एल्केन का देखा था नाम पैराफिन, तो ओलिफिन का मतलब क्या है, ऑयल फॉर्मिंग. Since the first member ethylene or ethene was found to form a oily liquid on the reaction with chlorine, तो जो फर्स्ट मेंबर है इथीन, जिसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, वो क्लोरीन से रिएक्ट करके एक ऑयल लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो फर्स्ट मेंबर के नेम पे हमने इसका नाम क्या रखा है, ओलिफिन. अब स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड की हम बात करें यहाँ पे, द डबल बॉन्ड इज शॉर्टर इन द बॉन्ड लेंथ. क्या लेंथ होती है यहाँ पे, 134 पिकोमीटर. पिको मतलब क्या रहता है, 10 की पावर -12. देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर. तो इट मीन्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. इट मीन्स द पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड ड्यू टू द पुअर साइडवे ओवरलैपिंग. और हमने ये भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 में कि जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या रहेगा, वीक रहेगा. द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड मेक्स द एल्कीन बिहेव एज अ सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन. जब बॉन्ड ही वीक है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करेंगे, मूवमेंट कर सकते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, therefore alkene are easily attacked by the reagent or compound which are in search of electron. तो वो अटैकिंग रिएजेंट इस पे फटाफट से अटैक करेंगे जिनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए. और वी नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले अटैकिंग रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे तो उन पे चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव. यानी हम एल्कीन की बात करें तो इट मीन अटैकिंग रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल. इट मीन्स नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर 12 में अच्छी तरह डिस्कस किया है. और अब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं, जो कि हमने टॉपिक वहाँ स्किप किया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल. तो हमने वहाँ पे कंफर्मेशन देखा है अभी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे एल्कीन में देख रहे हैं. तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैव टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग 2 वैलेंस बाय ज्वाइनिंग विद द 2 एटम और ग्रुप. तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तभी तो वो एल्कीन कहलाएगी. अब इस कार्बन की बाकी की 2 वैलेंसी हम किससे फुलफिल कर रहे हैं, XY से. सिमिलर दूसरे में भी क्या रहेगा, XY. इफ द 2 एटम ऑफ ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन एटम आर डिफरेंट, दे कैन बी रिप्रेजेंट बाय द YX कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन XY लाइक स्ट्रक्चर. तो कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी जो दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए. ये सबसे मेन पॉइंट है. अगर सेम हो जाएगा तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. अगर XX एक ही साइड में प्रेजेंट हो, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे. जबकि सेकंड कंडीशन विजिबल है, X लेफ्ट हैंड साइड है और सेकंड में राइट हैंड साइड में, तो अगर अपोजिट साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर. द आइसोमर ऑफ द टाइप इन विच 2 आइडेंटिकल एटम या ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड द सिस आइसोमर. यानी फर्स्ट क्लियर विजिबल हो रहा है, ये सिस आइसोमर है. एंड द अदर आइसोमर ऑफ द टाइप इन विच द आइडेंटिकल एटम ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड कॉल्ड द ट्रांस आइसोमर. यहाँ क्लियर विजिबल है अपोजिट साइड में, तो ट्रांस आइसोमर कहलाएंगे. सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांस फॉर्म. तो कोवेलेंट में आयनिक करैक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ क्लियरली विजिबल है कि दोनों मैथिल ग्रुप एक ही साइड में है. और एरो जो है वो कहाँ लग रहा है, एरो जो है वो कहाँ लग रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ओर. तो इसमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.33 डी, यानी कैपिटल डी का मतलब क्या है, डिबाई. और यहां हम बात करें ट्रांस में, तो इट मींस अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी म्यू इक्वल टू 0. इट मींस बॉन्ड तो पोलर है बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाएगा. यानी पोलरिटी की बात करें तो सिस फॉर्म ज्यादा पोलर होगा ट्रांस फॉर्म से.
In the case of solid, it is observed that the trans isomer has the higher melting point than the cis form. अब हम melting point की बात करते हैं, तो जब भी melting point आता है तो वहां पे हम क्या देखते हैं, सिमेट्री, जो कि सिमेट्री कहाँ मिल रही है, ट्रांस आइसोमर में, तो इट मीन्स melting point किसका ज्यादा होगा, ट्रांस फॉर्म का. Now preparation of alkene, number 1 from the alkyne. Alkyne on partial reduction with the calculated amount of dihydrogen in the presence of pallidized charcoal, partially deactivated with the poison like sulfur compound, यहाँ quinol क्या देगा, give the alkene देगा. Partially deactivated palladium charcoal is known as a Lindlar catalyst. Alkene thus obtained are having the cis geometry. ये important है, अगर हम Lindlar catalyst लेंगे तो उस alkyne से जो हमको alkene मिलेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, सिस फॉर्म में. और अगर हमने कैटलिस्ट चेंज कर लिया, हाउएवर एल्काइन ऑन रिडक्शन विद द सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म, तो क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रांस फॉर्म का फॉर्मेशन होगा. तो लाइक हम यहाँ पे रिएक्शन को देख लेते हैं. यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, हमने यहाँ पे आर डैश क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे सिस और ट्रांस को यहाँ पे शो करेंगे. तो पैलेडाइज्ड चारकोल यानी लिंडलर कैटलिस्ट है, और वी नो वेरी वेल रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा वहां पे एडिशन ही करना है. तो इट मींस एडिशन किसका करना है, H2 का. H2 को मैं लाइक दिस H सिंगल बॉन्ड H से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कार्बन पे, और एक हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे. तो इट मींस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस मिलेगा, यानी ये जो दोनों एल्किल ग्रुप है वो दोनों ही एक साइड आएंगे. लेकिन सपोज करो मैंने इसी रिएक्टेंट को मैंने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज कर दिया, तो इट मीन्स क्या होगा, अब की बार क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, यानी R एक कार्बन पे ऊपर की ओर है और R डैश अपोजिट साइड. नाउ सेकेंड इज फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स. इट मीन्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड. जहां डी वर्ड जुड़ जाए यानी रिमूवल करना है, और किसको रिमूव करना है, हाइड्रो हेलोजिन यानी हेलोजन एसिड को रिमूव करेंगे, HX को रिमूव करेंगे. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेट फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम. अब बीटा का मतलब क्या है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच. जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा उसको हम बीटा कार्बन कहेंगे. तो इट मीन रिएक्शन क्लियरली विजिबल है. यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड लिया है, और हम यहाँ पे कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH का मतलब है KOH के साथ हमने एल्कोहल लिया है. तो इसकी नेचर क्या होती है, रिमूव करने, किसको रिमूव करने की, HX को. तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो इट मीन्स हमको ये विजिबल रखना है कि HX को रिमूव करना है, तो कौन से कैटलिस्ट को हम यूज कर सकते हैं, एल्कोहलिक KOH को. और ये किस टाइप की रिएक्शन है, बीटा. अल्फा पे तो हेलोजन प्रेजेंट है, और बीटा पे जहां से जिस हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना है. नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द एल्किल ग्रुप डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर द हेलोजन द रेट इज आयोडीन सबसे ज्यादा ये रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन. वाइल फॉर द एल्किल ग्रुप की बात करें तो टर्शरी सबसे ज्यादा ये रिएक्शन शो करेगा, यानी टर्शरी के फॉर्म में जो रेट होगी वो सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद सेकेंडरी, देन सबसे कम प्राइमरी. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द विसिनल डाइहेलाइड. अब विसिनल एक नया वर्ड है, यानी कब मिलेगा, जब वो डाइहेलाइड हो, जब 2 हेलोजन प्रेजेंट हो, तो उसमें हम विसिनल का मीनिंग क्या होता है उसको हम देख लेते हैं. डाइहेलाइड इन विच 2 हेलोजन एटम आर अटैच्ड टू द 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी जो पास एटम प्रेजेंट होंगे, उन पास एटम में अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट है, यानी नेबरिंग 2 कार्बन पे हमने 2 हेलोजन रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एज अ विसिनल डाइहेलाइड. तो इट मीन क्लियरली विजिबल है कि एक ब्रोमीन जिस कार्बन पर है उसी के पास वाले कार्बन पे भी अगर एक और हेलोजन आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डाइहेलाइड. लेकिन कौन सा डाइहेलाइड कहलाएगा, विसिनल. अब हमने यहाँ पे जिंक से रिएक्शन करवा देंगे, तो जिंक क्या करेगा, इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन को रिमूव कर देगा, ZnBr2 ऑब्टेन होगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड का रिमूवल, 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. From next reaction is from the alcohol by acidic dehydration. क्लियरली विजिबल है, हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया है, और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो वाटर को रिमूव कर दे, तो कौन है यहाँ पे, कंसंट्रेट H2SO4. तो यहाँ पे HOH का रिमूवल हो जाएगा.
OH कहाँ प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन पे, और बीटा कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, बीटा कार्बन पे। तो इट मीन्स ये भी किस टाइप का एलिमिनेशन कहलाएगा, बीटा एलिमिनेशन, यानी हाइड्रोजन हमने कहाँ से लिया है, बीटा कार्बन से लिया है। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। द फर्स्ट 3 member are gases, the next 14 are liquid and the higher one are solid. Ethene is a colorless gas with a faint sweet smell. All other alkene are colorless and odorless, insoluble in water but fairly soluble in non-polar solvent like benzene, पेट्रोलियम, ईथर। तो वी नो वेरी वेल जो एल्कीन है वो भी कैसी है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। They show a regular increase in the boiling point with the increase in the size। अब जैसे जैसे साइज यानी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज एवरी CH2 ग्रुप एडेड इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाय द 20 से लेके 30 केल्विन। Like alkane, straight chain alkene have a higher boiling point than the isomeric branch chain compound। जैसे हमने alkane में देखा था, नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, तो यानी स्ट्रेट फॉर्म का जो कार्बन चेन था उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। सिमिलरली एल्कीन में भी ऐसा ही होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें नंबर 1 देख रहे हैं हम यहाँ पे, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। यानी ये जो रिएक्शन है हम इसको पढ़ चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। जो नंबर 1 रिएक्शन थी वो अब क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी किसकी, एल्कीन की। नंबर 2 इज एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन एड अप टू द एल्कीन टू फॉर्म अ विसिनल डाइहेलाइड। हाउएवर iodine does not show the addition reaction under normal condition. The reddish orange color of bromine solution in the carbon tetrachloride is the discharge when bromine add up to an unsaturation site। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अगर हमको टेस्ट लगाना है अनसेचुरेशन का तो हम क्या कर देंगे, जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है ब्रोमीन का वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर उसका कलर डिसअपियर हो जाता है तो इट मीन्स जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसेचुरेटेड, और कलर डिसअपियर नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड कहलाएगा। लाइक एक डेफिनेशन आप क्लियर दिख रहा है कि डबल बॉन्ड पे Br2 यानी Br लिख रखा है, ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे, और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पे। यानी अब की बार क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। तो जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लाइक दिस सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr, Hi add up to the alkene to form a alkyl halide. The order of reactivity of the hydrogen halide is Hi is greater than HBr is greater than HCl। यानी सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्टिविटी दिखाएगा यहाँ पे, Hi। लाइक एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। अब उसमें हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में भी जो इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटायन। तो कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो इट मींस हम रिएक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो फिर वो एडिशन रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो नंबर 1 इज एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू द सिमेट्रिकल एल्कीन, यानी ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप अटैच हो। इट मींस अब की बार क्या होगा, HBr। अब ये पाई बॉन्ड की क्या होगी, शिफ्टिंग। अब आप पाई बॉन्ड राइट हैंड साइड भी शिफ्ट कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड भी, क्योंकि इक्वल कार्बन है। तो हमको तो यहाँ पे एडिशन करना है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक पे हम क्या कर देंगे, ब्रोमीन को ऐड कर देंगे। तो लाइक दिस CH2 का क्या हो गया, CH3, देन CH2 पे क्या आ गया, Br आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी इसमें हमको क्या पढ़ना है, मार्कोनिकॉफ रूल, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर भी सबसे ज्यादा काम आएगा। द 2 पॉसिबल प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मींस हमने यहाँ पे एल्कीन ले रखी है और इस एल्कीन में भी कौन सा एल्कीन लिया है हमने, अनसिमेट्रिकल। यानी इस कार्बन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और इस कार्बन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं। अब हम यहाँ पे एडिशन करवाना चाह रहे हैं HBr का, तो ऐड करना है, किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दें और किसी पे भी Br जोड़ दें। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि हाइड्रोजन को हमने कहाँ पे ऐड किया है, टर्मिनल कार्बन पे, और ब्रोमीन को मैंने कहाँ पे ऐड कर दिया, इस सेकेंड कार्बन पे, लाइक दिस।
तो 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अब सेकेंड कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन में मैंने हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड कार्बन में जोड़ा है, अब की बार मैं सेकेंड वाले कार्बन में जोड़ देता हूं, तो इट मीन्स CH3CH2 मिलेगा। और ब्रोमीन मैंने कहां पे जोड़ दिया, टर्मिनल पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोडक्ट में बनेगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो मार्कोनिकॉफ, अ रशियन केमिस्ट, made a journalization in the 1869 after studying such reaction in a detail. This journalization lead Markovnikov to frame a rule called the Markovnikov rule. यानी उसने क्या बना दिया, मार्कोनिकॉफ ने एक रूल बना दिया इस टाइप की रिएक्शन के लिए। क्या रूल है, द रूल स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेप्टम एडिंग मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल जो अटैक करने वाला है उसका नेगेटिव पार्ट get attached to that carbon atom which possesses the lesser number of hydrogen atom। यानी हम यहाँ पे HBr का अटैक कर रहे हैं और HBr में नेगेटिव पार्ट कौन होगा, ब्रोमीन, जिसको हम पार्शियली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन कैसा रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो HBr में जो नेगेटिव पार्ट है ब्रोमीन है, और वो ब्रोमीन उस कार्बन की ओर जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहां हम बात करें H2 2 हाइड्रोजन, यहां सिंगल हाइड्रोजन, तो कम कहां पर है, इस जगह। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इस सेकंड कार्बन पे जाएगा। यानी मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट वाला मेजर बनेगा, सेकंड वाला माइनर बनेगा। अब हम इसके मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड अ इलेक्ट्रोफाइल H+, which attack the double bond to form a carbocation। we know very well डबल बॉन्ड जहां पे आ जाएगा अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, यानी खुद कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, H+। अब हम यहाँ पे रिएक्शन का अटैक करने जा रहे हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, H+ का अटैक कर रहे हैं। तो वही बात, जो पाई इलेक्ट्रॉन है एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं या एक बार राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं, तो इट मीन्स जब अगर मैं इसको कहां शिफ्ट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो यहां पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, यहां पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो नेगेटिव की ओर कौन जाएगा, H+, यानी यहां पे CH2 बन जाएगा और ये कार्बोकेटायन बना। यानी ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन जो कि लेस स्टेबल है। अब की बार मैं क्या करूंगा, अब सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में। तो जब राइट हैंड साइड में करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब H+ है, पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव की ओर, यानी फर्स्ट कार्बन की ओर, यानी यहां पे चला गया और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, सेकंड कार्बन पे। तो हम प्राइमरी की जगह अब की बार क्या मिल रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और वी नो वेरी वेल प्राइमरी और सेकेंडरी में से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, 2 डिग्री। तो जो स्टेबल होगा वही क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो H+ ने तो अटैक कर दिया, अब अटैक कौन करेगा, Br-, और किस जगह करेगा, जो मोर स्टेबल है। तो इट मींस लाइक दिस हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ परोक्साइड इफेक्ट, यहाँ खराश इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये परोक्साइड नहीं होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन टेक प्लेस कॉन्ट्ररी टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो जैसे आपने परोक्साइड डाला तो मार्कोनिकॉफ रूल का थोड़ा सा अपोजिट, मार्कोनिकॉफ रूल का क्या हो जाएगा, अपोजिट रूल लगेगा। दिस हैपन ओनली विद द HBr, और ये कंडीशन केवल कब मिलेगी, HBr में ही मिलेगी। यानी यहाँ पे वापस से आपको अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन गिवन है, अनसिमेट्रिकल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिवन है, और HBr का मुझे यहाँ पे एडिशन करना है। तो इट मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड हो रहा था जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। अब मैं एंटी कह रहा हूं, यानी पहली कंडीशन परोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए, परोक्साइड है, और दूसरा HBr में ही लगेगा, HiHCl में नहीं लगेगा। तो इट मीन्स अब की बात जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां पे जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां ज्यादा है, ज्यादा कहां पर है, H2 में। तो आपको क्लियर दिख रहा है प्रोडक्ट में Br कहां गया, CH2 के पास गया, और हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस CH के पास, जो CH2 का फॉर्मेशन करेगा। अब इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। परोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड वाया द फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, यानी जो परोक्साइड वाला ये रिएक्शन है उसमें फ्री रेडिकल क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा। लाइक दिस, ये परोक्साइड है, बेंजोइल परोक्साइड, और मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, और कौन सा फ्यूजन कर रहा हूं, होमोलाइटिक, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। तो लाइक दिस ये हमको ऑब्टेन हो जाएगा।
और वी नो वेरी वेल, अब क्या करूंगा, इस बॉन्ड को भी मैं होमोलाइटिक फ्यूजन करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड यानी CO2 फॉर्म जो है, CO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी और हमको यहाँ पे कौन सा रेडिकल मिल रहा है, फेनिल फ्री रेडिकल मिल रहा है। अब ये फेनिल फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा, HBr से, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वापस होमोलाइटिक फ्यूजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन Br के पास, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे C6H6 और Br फ्री रेडिकल का यहाँ पे ऑब्टेन होगा। अब जो Br फ्री रेडिकल है यहाँ पे वापस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होमोलाइसिस, यानी इस बॉन्ड का जब ब्रेक करूंगा पाई बॉन्ड का, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, तो इट मींस फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ब्रोमीन है इस कार्बन के पास चला गया, तो यहाँ पे जो मिल रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल वो क्या है, लेस स्टेबल है, क्लियरली विजिबल है प्राइमरी। ये जो ब्रोमीन है इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फ्री रेडिकल कहाँ मिलेगा, इस सेकंड नंबर कार्बन पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जो कि मोर स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल को ले रहे हैं, HBr से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे वापस से क्या होगा, होमोलाइसिस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H उड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ जो ये प्रोडक्ट है ये किस फॉर्म बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और जो फर्स्ट कंडीशन वाला ए था उससे क्या मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2SO4, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, अम्लों का राजा। तो इट मीन हमको यहाँ पे एडिशन करवाना है H2SO4 का, और ये स्ट्रक्चर आपको क्लियरली विजिबल है, H2SO4 ये एक तरह का ऑक्सो एसिड है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अब यहाँ पे ये बॉन्ड का फ्यूजन होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये दिस इज द नेगेटिव। रूल कौन सा लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन की ओर जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, दोनों जगह सेम ही हाइड्रोजन है। इट मीन जो H होगा वो किसी भी एक कार्बन में चला जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट है SO3H वो रिमेनिंग कार्बन पे चला जाएगा। नेक्स्ट इज दैट एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ क्लियरली विजिबल है, H2O को मैं HOH के फॉर्म में राइट डाउन कर सकता हूँ, तो इट मीन्स OH क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, H जो रहेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल उस कार्बन की ओर जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। कहाँ कम दिख रहा है आपको, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे कहाँ चला जाएगा, OH, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे CH3 के फॉर्म में। Now oxidation, alkene on reaction with the cold dilute aqueous solution of potassium permanganate, जिसको हम बेयर रिएजेंट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम है बेयर, प्रोड्यूस विसिनल डाइकोल, यानी दो OH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। विसिनल का मतलब नेबरिंग कार्बन एटम पे, यानी क्लियरली विजिबल ये एल्कीन है, H2O ऑक्सीजन डाइल्यूट KMnO4 यानी बेयर रिएजेंट के फॉर्म में दो OH नेबर कार्बन मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल, और इस ग्लाइकोल का नाम क्या रहेगा, विसिनल। डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हमने Br2 से देखा था, ब्रोमीन से, और एक हमने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन किसे देखा, KMnO4 सॉल्यूशन से। यानी KMnO4 सॉल्यूशन का कलर अगर डिसअपियर हो जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। इसी में ऑक्सीडेशन में सेकंड रिएक्शन और देख लेते हैं, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइकार्बोनेट ऑक्सीडाइज एल्कीन टू कीटोन और द एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन एंड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये कैटलिस्ट ले रहे हैं, और यहाँ पे कंडीशन चेंज होते ही प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। एक बार हमको यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस। यानी सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ओजोन का एडिशन करेंगे, और ये ओजोन क्या करती है, एक घर का फॉर्मेशन करेगी, और ये घर कहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे बनेगा। तो इट मीन डबल बॉन्ड पे आपको क्लियर दिख रहा है किस तरह से ओजोन ने फॉर्मेशन किया है एक घर का। अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, Zn+H2O। तो ये यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड का फ्यूजन होगा लाइक दिस। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस CH3CHO। सिमिलरली हम यहाँ बात करें 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा लाइक HCHO।
और ये जो ऑक्सीजन है इसको ऑक्सीजन कौन लेके चला जाएगा, Zn और H2O, यानी H2O2 का फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ बात करें कि डबल बॉन्ड का कैसे पोजीशन डिटरमाइन कर रहा है, यानी CH3CHO को मैं लाइक दिस इस तरह भी राइट डाउन कर सकता हूँ CH3CHO, और HCHO को मैं लाइक दिस O डबल बॉन्ड CHO भी राइट डाउन कर सकता हूँ। तो इट मींस ओजोनोलाइसिस में हुआ क्या, अगर मैं इन दो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दूं और दोनों को बाइंड कर दूं तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो ये कंफर्म है कि इट मींस शॉर्ट ट्रिक की बात करें ओजोनोलाइसिस में होगा क्या कि यहां डबल बॉन्ड O कर दें, यहां डबल बॉन्ड O कर दें और ये डबल बॉन्ड को रिमूव कर दें। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले हम ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे। एक घर का फॉर्मेशन हो रहा है लाइक दिस, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, और एक पाइप जो बॉन्ड रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, यानी दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, ZnH2O से। तो जैसे ZnH2O से लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूटा, तो दो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस CH3COCH3, यानी एक कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां से भी एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो HCHO का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इस ऑक्सीजन को कौन लेके चला जाएगा, वाटर, और परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हमको डिटेक्शन करना है डबल बॉन्ड का, तो यहां तो क्लियरली विजिबल है, इस HCHO को मैं लाइक दिस O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H राइट डाउन कर सकता हूं। तो इट मीन मुझे रिएक्टेंट ऑब्टेन करना है, तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को मैं रिमूव कर दूं और दोनों डबल बॉन्ड कार्बन को मैच कर दूं तो हमको यहाँ पे रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन डिटरमाइन कर सकता हूं। यानी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इस जगह पे मैं डबल बॉन्ड O कर दूं, इस जगह पे डबल बॉन्ड O कर दूं और ये दोनों बॉन्ड को मैं रिमूव कर दूं तो मैं डायरेक्ट भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट पॉलीमराइजेशन। द लार्ज मॉलिक्यूल thus obtained are called the polymer. दिस रिएक्शन इज नॉन एज द पॉलीमराइजेशन। यानी हम जानते हैं पॉलीमर का मतलब क्या रहेगा, जिसका जो मास है वो बहुत ही ज्यादा, यानी बड़े मॉलिक्यूल, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। द सिंपल कंपाउंड फ्रॉम विच पॉलीमर आर मेड आर कॉल्ड द मोनोमर। अब ये पॉलीमर जो बड़े मॉलिक्यूल बने वो किससे मिलकर बने होंगे, सिंपलेस्ट यूनिट जिसको हम मोनोमर कहेंगे। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है ये क्या रहेगा, मोनोमर है, और इस मोनोमर से क्या मिलेगा, पॉलीमर बनेगा। अदर एल्कीन ऑल्सो अंडरगो द पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे हम किसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, एल्कीन का। यानी रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, इथीन। इथीन का अगर पॉलीमर बनाना है तो पॉली प्रीफिक्स लगा देंगे, यानी पॉली इथीन। सिमिलरली अगर मुझे प्रोपीन जो आपको दिख रहा है ये प्रोपीन है, इस प्रोपीन का पॉलीमर बनाना है तो सिंपली आप पॉली को वर्ड प्रीफिक्स यूज करो, पॉलीप्रोपीन। तो इट मीन्स यहाँ इथीन में हुआ क्या है, डबल बॉन्ड जो है लाइक दिस शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस तरह से हम फ्री वैलेंसी 2 दिखा देंगे। एन का मतलब क्या है, बहुत सारे मोनोमर। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ की कार्बन चेन बनाना चाहते हैं। तो इट मीन्स इस तरह से ये पॉलीथीन बन जाएगा। तो प्रोपीन को मैं लाइक दिस इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, CH2 और ये CH3 और CH। कितने मोनोमर लिए मैंने, N। ये दिस इज द प्रोपीन। अब मुझे इसका क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना है। तो हमने डिस्कस किया कि डबल बॉन्ड को लाइक दिस इस तरह से हम दोनों तरफ फ्री वैलेंसी से रिप्रेजेंट कर देंगे। CH डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है लाइक दिस CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है। और N जो है, जो इसका स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, ऐसा सब स्किप में चला जाएगा। अब प्रोपीन का पॉलीमर बनाया है तो पॉलीप्रोपीन ऑब्टेन होगा। तो आई होप इस तरह से आप पॉलीमर बना सकते हैं, बट डबल बॉन्ड का दोनों ओर शिफ्टिंग करना है फ्री वैलेंसी से, और जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो फॉर्मूले में आप सब स्किप में राइट डाउन कर देंगे। पॉलीमर आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्लास्टिक बैग, स्क्विंज बॉटल, रेफ्रिजरेटर डिशेस, टॉयज, पाइप्स, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द यूसेज ऑफ polymer. So I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book.